साकेत नगर मोहल्ले का एक मामला वर्तमान में हाई कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन नगर पालिका में तैनात ईओ अधिकारी ने विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोरी हैं। उनका कहना है कि मैं किसी कोर्ट को नहीं मानता, जो मैं चाहूंगा वही होगा। इस बयान ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि जहां सरकार जीरो टॉलरेंस नीति अपनाती है, वहीं उसके अधिकारी खुद कानून और नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे रवैये से सरकार की छवि प्रभावित होती है और जनता में असंतोष फैलता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और भी अपडेट के लिए हमारे चैनल जनहित जागरण को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। क्या मामला है? मामला ये कि हमारे मित्र और क्लाइंट है जितेंद्र बहादुर सिंह, रिटायर्ड फौजी हैं। मोहल्ला साकेत नगर में इनका मकान है। इनके मकान के दक्षिण इनके बनामा और मौके पे 20 फीट चौड़ा इंटरलॉकिंग रास्ता है। उसके दक्षिण जो है कृष्णा देवी की ज़मीन है। कृष्णा देवी के बनामा में पूरब और भूमि विक्रेता लिखा है और उस जगह आज 22 फीट चौड़ा इंटरलॉकिंग रास्ता बन गया है इन्हीं की ज़मीन से। अब उसकी छत पूर्ति ये हमारे जो दक्षिण रास्ता इंटरलॉकिंग इसको खुला के पूरा करना चाहिए। कौन कर रहा है? कृष्णा देवी अपने पैसे के बल पे, उनके हस्बैंड राजकुमार नगर पालिका में पैसा खिलाया और ईओ जो है जाके कल अपनी टीम के साथ इंटरलॉकिंग उठवाने लगे। मैं उस समय अलीगढ़ में था महिंद्रा ट्रैक्टर के केस में, तो फ़ोन से हमारी बात हुई। हमने कहा कि कंटेम्प्ट हो जाएगा तुम्हारे खिलाफ, जो माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और आपको 26 फरवरी को वहाँ हाईकोर्ट ने तलब किया पर्सनली। उसके बाद वो नहीं, फिर आज हमने एप्लीकेशन लिया, चेयरमैन नगर पालिका ने उनका रिसीव कराया, ईओ साहब को दिए। एसपी डीएम के अभी जाने पर वकील को बैठाते सम्मान से बैठिए, पूछते वकील आप क्या है, ये जो है पूछे नहीं। जब एप्लीकेशन दिए गए 5 मिनट को कम 150 एप्लीकेशन उन्होंने इंडोर्स के आधा घंटा बैठाए रखे। उसका जो हमने एप्लीकेशन दिया तो रख लिए कि ठीक है तुम जाओ। उसके बाद फिर जो है ना पूछा कि क्या है ना कुछ। बाद में एसपी सिंह सभासद को फ़ोन करके कहते हैं कि वकील साहब जितेंद्र फौजी से कह देना कि जितनी ताकत लगाना हो लगा लें, आज मैं शाम को इंटरलॉकिंग रास्ता उखड़ा दूंगा। अपने बताते मैं ब्रजेश सिंह माफिया के रिश्तेदार हूँ सगा, और अपने स्वयं ब्रजेश सिंह समझते हैं ये कि मैं माफिया ब्रजेश सिंह हूँ। इन्होंने रायबली में करोड़ों की मिट्टी बेच डाला खुदवा के। जो भाषा शैली है वो मतलब जैसे कोई माफिया की भाषा हो, अधिकारी वाली नहीं है। हाँ, तो ब्रजेश सिंह के रिश्तेदार बता रहे हैं तो माफिया शैली तो होनी चाहिए। बिल्कुल है। मैं भी एक फौजी हूँ, डिसिप्लिन में रहना मुझे आता है। बात कैसे करनी है अधिकारी को, उसको भी तो अपना कम से कम वो नौकरी कर रहा है, अपनी भाषा में रहे। बिल्कुल, देखिए ये पहला मामला नहीं है जो अध्यक्ष चाहे नगर पालिका हो और चाहे ईओ स्वर सिंह हो, कई ऐसे मामले भी प्रकाश में आए जिसको लेकर जो फरियादी हैं उनके साथ मिसबिहेव करना, उनसे गलत भाषा का प्रयोग करके बात करना, जिसकी शिकायत जिला अधिकारी से भी हुई है। और सबसे बड़ी बात, माननीय उच्च न्यायालय में अगर मामला विचाराधीन है तो इस पर आपको ध्यान देना चाहिए, जो कि 2019 से मामला विचाराधीन चल रहा है। कई ईओ आए और गए, लगातार अपनी रिपोर्ट लगाते रहे, उनको भी देखना चाहिए। और फिलहाल जो उस मामले पर स्टे चल रहा है उसको लेकर भी ईओ नगर पालिका गंभीर क्यों नहीं है, जबकि 3 बार नगर पालिका इस पूरे मामले पर मुकदमा भी हार चुकी है और उसके बाद भी कृष्णा जो विपक्षी पक्ष है वो भी हार चुकी है। लेकिन इस पर पर्सनल इशू बनाकर इस तरह से फरियादियों को मिसबिहेव करना, उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करना, तो कहीं ना कहीं अधिकारी को शोभा नहीं देता। और खुले उस मंच पर ये कहना या खुले लोगों के बीच में ये कहना कि मैं इस माफिया का रिश्तेदार हूँ, मैं इन लोगों का रिश्तेदार हूँ, तो ऐसे अधिकारियों पर मुख्यमंत्री क्या संज्ञान लेंगे और इस पर क्या कार्रवाई करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और जिला प्रशासन इस पर किस तरह की कार्रवाई करेगा, ये आने वाला समय तय करेगा। कैमरा पर्सन जावेद के साथ असद खान, न्यूज़ 1 इंडिया, रायबरेली। परिचय दे दीजिए अपना। मैं जितेंद्र बहादुर सिंह साकेत नगर का निवासी हूँ और रिटायर्ड फौजी हूँ। क्या मामला क्या है? मामला ये है कि हमारा 10 साल से इंटरलॉकिंग हमारे सामने 20 फुट की लगी हुई है, जो मेरे बैनामा में दर्ज है। उसको हमारे सामने रोड उस पार यानी इंटरलॉकिंग के उस पार कृष्णा देवी का प्लाट है, जिनका भी रास्ता यही है, लेकिन उनके पूरब में 22 फुट का एक रोड बन गया और उन्हीं की ज़मीन से बना, जिसको उन्होंने खुद बनवाया। और अब वो अपनी जो ज़मीन कम हुई है उसकी पूर्ति हमारे तरफ बने हुए रोड से करना चाह रहे हैं। इसको लेके न्यायालय में हमारा मुकदमा चल रहा है। 3 स्टे भी हुआ, 3 बार वो उनकी रिट खारिज हुई। इसको लेके वो हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ हमने अपना पक्ष रखा। अभी उनसे उनका जवाब लगना है, तब तक
नगर पालिका क्षेत्र से ईओ साहब आते हैं और अभी ना कोई आदेश आया ना कुछ नहीं, वो इंटरलॉकिंग खुदवाना शुरू करते हैं, जिसका वीडियो वगैरह हमारे पास है, हम आपको दे देंगे। हम लोगों ने कोई नोटिस दिया था आपको? कोई नोटिस नहीं। उन्होंने कहा कि हम यहाँ नगर पालिका के मालिक हैं। अच्छा। उनकी लैंग्वेज ये की मालिक हैं। तो हमने उनको बताया भी कि 2-3 जगह पूरा उनके व्हाट्सएप पे भी भेज रखा है, इंडिविजुअली भी दे रखा है, सारी डिटेल्स हमने उनको दे रखा है, लेकिन वो इसको अपना निजी मुद्दा बना के और थोड़ा उनकी भाषा शैली जो एटीट्यूड है वो अधिकारी वाला ना रह के, मतलब कोई बाहुबली या माफिया टाइप का। क्या कहते हैं माफिया? उन्होंने सभासद एसपी सिंह है एक हमारे इंदिरा नगर के, जी जी, तो उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनको बता दो शाम को मैं रोड उखड़वा दूंगा। अच्छा। तो हमारी ये समझ में नहीं आ रहा। हमने उनसे कहा भी ईओ साहब से कि अगर हम हाई कोर्ट गए मुकदमा चलवाने, अगर रोड आप उखड़वा सकते हो तो हाई कोर्ट हमें जाना नहीं था, न्यायाधीश आप ही हो, फैसला आप ही कर सकते हो। इसको लेके खैर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन एटीट्यूड उनका ये रहा कि मैं उसको जहाँ उनको ताकत लगानी लगा लो। आज और कहीं मैं शिकायत की थी? आज मैंने ईओ को भी दिया, डीएम साहब के यहाँ भी, नगर पालिका अध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष के कुछ यहाँ भी। आश्वासन मिला आपको? आश्वासन नहीं, बड़ा बदतमीजी पेश आए। आश्वासन उनका कुछ नहीं है, उनका नहीं, एटीट्यूड। जिलाधिकारी ने कुछ बताया? जिलाधिकारी नहीं मिले तो उनके पेशकार को मैंने दिया, जिलाधिकारी महोदया उठ गई थी, फिर एसडीएम साहब के यहाँ गए, वो भी चले गए।